बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 10th आज 27 अगस्त 2020 को हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आपकी बुक में बहुत ज़बरदस्त एलेबोरेशन इसकी की गई है, इसलिए कोई मेजर अहम चीज़ होगी लिखने वाली तो वो मैं ज़रूर लिखूँगा। बाकी आपका रीडिंग टाइप है वो आप लोगों ने खुद करना है। बेटा मैं सिर्फ समझा देता हूँ उर्दू में कि आपने इस टॉपिक में सीखना क्या है। देखें, अगर तो पानी में साबुन की अच्छी झाग बन जाती है तो आप कहोगे पानी सॉफ्ट है, और अगर अच्छी झाग नहीं बनती तो आप कहोगे कि पानी सख्त है, हार्ड वाटर है। अब हमने ये देखना है कि पानी के अंदर झाग क्यों नहीं बनती। वो एक्चुअली 6 साल्ट्स होते हैं इस वजह से, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या इनके अलावा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर पानी के अंदर मौजूद हों तो इसकी वजह से कैल्शियम +2 या मैग्नीशियम +2 आयंस फ्री हो जाते हैं। जब ये आयंस फ्री हो जाते हैं तो पानी सख्त हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी वजह से झाग क्यों नहीं बनते, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये हमारे पास होता है सोप का फार्मूला। अगर पानी में कैल्शियम आयन मौजूद होंगे, जब ये पानी में ऐड करते हो तो जो सॉफ्ट वाटर होगा उसमें चूंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन मौजूद नहीं होंगे, इसका मतलब कि वहाँ पे ये साबुन जो है आयोनाइज होकर झाग बनाएगा और वो क्लीनिंग एक्शन में हेल्पफुल साबित होगा। लेकिन अब जैसे ये आयोनाइज होता है, अगर पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन मौजूद हों तो वो इस आयोनाइज होने वाले साल्ट के पोर्शन के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक इनसॉल्युबल मटेरियल कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट बना देते हैं। ये चीज़ सकम कहलाती है। ये फिर झाग नहीं बनती इस वजह से, और जब झाग नहीं बनती तो उसका क्लीनिंग एक्शन भी नहीं होता। रेन वाटर जब नीचे आ रहा होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब होती है। वो मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करती है ज़मीन के बेड्स में से, तहों में से, कन्वर्ट इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनटू सॉल्युबल बाइकार्बोनेट। ज़मीन में मौजूद कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देती है। वजह क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए कि नेचर है वो वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। और अगर आपको याद हो, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि एसिड और कार्बोनेट जब भी रिएक्शन होता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। सो वो साल्ट बाइकार्बोनेट बन गया। और साथ जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले इनसॉल्युबल फॉर्म में था वो सॉल्युबल फॉर्म बाइकार्बोनेट में तब्दील हो गया। रेन वाटर जब पानी के अंदर इन साल्ट्स को डाइवैलेंट कैटाइंस वाले, मिसाल तौर पे मैग्नीशियम या कैल्शियम को हासिल कर लेती है, या एनाइंस हो गया क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, तो वो हार्ड बन जाती है। मिसाल तौर पे जिप्सम कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट जो है ये लाइमस्टोन हो गया। इन साल्ट्स के मिक्स हो जाने की वजह से पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन फ्री स्टेट में मौजूद होते हैं और वो पानी को सख्त बना देते हैं। जिप्सम एक स्पेरिंगली सॉल्युबल फॉर्म है वाटर के अंदर, जबकि लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बजाते खुद इनसॉल्युबल होता है। However, in the presence of carbon dioxide, small quantity of limestone is soluble
इन वाटर अकॉर्डिंग टू द अबव केमिकल रिएक्शन, जो हमने पहले जिक्र किया है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली एसिडिक बन गई। एसिडिक के नेचर होने की वजह से वो रिएक्शन हो गया, अदरवाइज नहीं होना था। उसके बाद हार्डनेस की टाइप्स जो होती हैं, आप भी सोचते होंगे कि मैंने ये इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि हार्डनेस की दो टाइप्स होती हैं बेटा। जो हमारे पास सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं, इनकी वजह से हार्ड वाटर जो होता है वो परमानेंट हार्डनेस का बायस होती है, ये परमानेंट हार्डनेस है। इसको रिमूव करने के लिए आपको कोई ना कोई केमिकल मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है, जबकि दूसरी जानब इसकी वजह से जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। सो टाइप ऑफ हार्डनेस विच इज ड्यू टू bicarbonates of calcium or magnesium is called temporary hardness, while type of hardness which is due to sulfate or colloids of calcium and magnesium is called permanent hardness. उसके बाद इसको रिमूव करने के मेथड्स भी हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसके डिसएडवांटेज आज पढ़ लेते हैं। अगर हार्ड वाटर जो है हो तो उसकी वजह से चूँकि झाग नहीं बनती तो क्लीनिंग एक्शन अच्छा नहीं होता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साबुन लगाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। हार्ड वाटर अगर पिएंगे तो इसकी वजह से स्टमक डिसऑर्डर्स का बायस बनता है। हार्ड वाटर जो होता है वो स्टीम इंजन्स के लिए भी अनफिट होता है, क्योंकि वो बॉयलर्स और टर्बाइंस के अंदर इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम डिपॉजिट्स के अंदर तब्दील हो जाता है, साल्ट डिपॉजिट्स, जिनको स्केल कहा जाता है। और ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो इस वजह से ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, ये भी खर्च। और समटाइम तो ये हत्ता के अपने अंदर से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं गुजरने देते, इनकी एफिशिएंसी इतनी कम हो जाती है कि उसकी वजह से हत्ता के बॉयलर जो होता है वो फट जाता है। आप लोग अगर न्यूज़ सुनते हो तो कई बार आता है ना कि बॉयलर फटने से इतने मजदूर अल्लाह माफ़ फरमा जा बाक हो गए, तो वो इसी वजह से यानी कि हो सकता है मुमकिन सूरत हाल ये भी एक है। उसके बाद बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके आज के टॉपिक के रिलेटेड या इससे पहले पढ़े हुए होंगे वो आप लोगों ने कर लेने हैं। जो आपके रिमूवल ऑफ हार्डनेस के हवाले से होंगे वो इंशाल्लाह हम अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग बेटा इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।